मसल्स को, काफ मसल्स को प्रेस करेंगे, ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे। यही क्रियाएं हम सारी दूसरे पांव से कर लेंगे। पहले हम अपनी उंगलियों को चटकाएंगे, अब पांव के नीचे तलवे पे एक्वा प्रेशर देंगे, प्रेशर पॉइंट्स को हम दबाएंगे। उंगलियों के बीच के गैप्स को दबाएंगे, चारों को। अब हम इन्हें रिगड़ेंगे, हाथ के ऊपर हाथ रख के अच्छी तरह रिगड़ के उन्हें गर्मी देंगे। एड़ी के पीछे ऊपर यहाँ पे इसको अच्छी तरह दबाएंगे। काफ मसल्स को दबा लेंगे, ऊपर नीचे। पांव सीधा खोल के अपने पांव को पटकेंगे। दस बारी कर लेंगे। अपने घुटनों पे कटोरी बना के ऐसे रखेंगे और इसको आगे पीछे ऐसे हिलाएंगे। घुटनों को रिगड़ेंगे ऊपर से, 10-10 बारी रिगड़ लेंगे। साइड से, अंदर से, नीचे से। अपनी अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बनाएंगे और अपने घुटने के नीचे रखते हुए पांव को प्रेशर देंगे और पांव को उठाएंगे। एक बारी और कर लेंगे। अब हमने पांव को अच्छी तरह कूटेंगे, थाइस के ऊपर, अंदर, नीचे काफ मसल को। अब हम अपने हाथ की करेंगे। सुखासन में आप बैठ जाइए। अपने हाथ की उंगलियों को खींचेंगे, उनको भी चटकाएंगे। दोनों हाथ का कर लेंगे हम। अंदर जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको दबाएंगे। हाथ के अंदर हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हार्ट के, लंग्स के, किडनी के, उनको अच्छी तरह दबाएंगे। हाथों के बीच में भी, उंगलियों के बीच में गैप होता है, उनको भी दबाएंगे। दूसरे हाथ का भी दबाएंगे। हाथों को रगड़ लेंगे। अब हम 5 बारी जोर जोर से ताली मारेंगे, जिससे हमारे जो हाथ की सारे ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिवेट हो जाए। आपको हाथ में एक झंझनाहट सी महसूस हुई होगी। अब अपने कोहनी पे आएंगे, कोहनी को हम रिगड़ेंगे ऊपर से, अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। साइड से, इस साइड से और नीचे से। यही दूसरे हाथ पे करेंगे। अपने हाथों की भी कुटाई कर लेंगे हम।
अब हम अपने गर्दन की करेंगे। अपने सीधे कंधे पे अपनी गर्दन लगाएंगे, कान लगाएंगे। जिनका नहीं लगता वो उसको हाथ से प्रेशर करके दबा भी सकते हैं। यही हम लेफ्ट पे करेंगे। पीछे, नीचे, अपनी चिन को अपनी छाती से लगाते हुए। अब हम 2 बारी क्लॉकवाइज और 2 बारी एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाएंगे। सीधे से शुरू करेंगे। राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे, पीछे, लेफ्ट, नीचे, लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे, लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे। अपने कंधों को भी हम थोड़ा घुमाएंगे। आगे 5 बारी, आगे 5 बारी, तो एंटी क्लॉक। हाथ जमीन पे रखते हुए, सीधा हाथ जमीन पे, अपनी कोहनियों, अपनी एड़ी के पास, अपना उल्टा हाथ ऊपर ले जाते हुए उसको बिल्कुल पैरेलल लाना है जमीन के। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अपनी कमर में पूरा स्ट्रेच महसूस करते हुए। रुकेंगे थोड़ी देर। यही हम दूसरी साइड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारा हाथ पूरा जमीन के पैरेलल हो। वापिस आते हुए अपने हाथों को पीछे से पकड़ के खींच लेंगे थोड़ा सा। शांत बैठेंगे। एक ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। अपने आप को शांत करेंगे पूरी तरह। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम लेटेंगे और उठेंगे 10 बार। अपनी कोहनियों के सारे लेटेंगे और उठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पाँव खोलेंगे और चक्री चलाएंगे। 15 बारी क्लॉकवाइज, 15 बारी एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करेंगे कि पीछे लेट के पाँव हमारे उठने नहीं चाहिए। अगर हम पूरा पीछे ना लेट पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पाँव आगे से नहीं उठने चाहिए। शुरू करते हैं। अपनी अपनी गिनती के हिसाब से सब चलेंगे। 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज।
हो जाए रुकेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे, थोड़ा सा पाँव को और खोलेंगे। अब हम अपने लेफ्ट हैंड के राइट पाँव को टच करेंगे और हमारा राइट हैंड ऊपर होना चाहिए, इसको हम देखेंगे। इसको हम 50 बारी करेंगे। हो जाए, अगर राइट है पाँव आगे से मोड़ेंगे और लेफ्ट पाँव पीछे लेके जाएंगे। लेफ्ट पाँव पीछे से बिल्कुल सीधा होना चाहिए हमारा। अब हमारे हाथ हमारे घुटने के आसपास, यहीं से नीचे जाएंगे, जमीन पे टच करेंगे, माथा जमीन पे लगाने की कोशिश। वापस आएंगे, जो पाँव पीछे है उसको पीछे से फोल्ड करके देखिए ऐसे स्ट्रेच देंगे अपनी थाइस की तरफ। अपने पाँव को अपने कमर से लगाने की कोशिश। यही हम दूसरे पाँव से कर लेंगे। लेफ्ट पाँव फोल्ड करके, राइट पाँव पीछे एकदम सीधा, हमारा माथा जमीन से लगा हुआ। रुकेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, हमारी थाइस में स्ट्रेच आता है। वापस आएंगे, अपने जो हमारा पाँव पीछे है उसको पकड़ के हम खींचेंगे और उसको अपनी कमर से लगाने की कोशिश। पूरा स्ट्रेच लेते हैं। अब हम अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। दो मिनट की हम जॉगिंग करेंगे आगे पीछे साइड से। जॉगिंग के लिए आपके घुटने पूरे ऊपर तक ऐसे आने चाहिए। आगे पीछे साइड, रुकेंगे, ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे बनाते हुए एक दूसरे में उलझाते हुए ऊपर खींचेंगे, अपने पंजों पे आ जाएंगे और अपने आप को पूरा स्ट्रेच देते हुए हम खींचेंगे। यहाँ पे रुकेंगे 10 सेकेंड। नीचे आएंगे, अपनी एड़ियों पे जाएंगे, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो एड़ियों पे नहीं आएंगे। एड़ियों पे जाके अगर आप रुक सकते हैं रुके और चल सकते हैं तो चलिए, अपने आप को वैसे ही स्ट्रेच महसूस करते हुए। वापिस आएंगे, अपने पाँव को अंदर से उठाते हुए रुकेंगे, हाथों को ऊपर खींचते हुए सांस भर के ऊपर खींचेंगे और रुकेंगे। नीचे आएंगे, अपने पाँव को बाहर से उठाते हुए फिर से अपने आप को खींचेंगे और रुकेंगे। वापस आते हुए अब हम करेंगे, दोनों पाँव को खोलेंगे, अपना राइट पाँव अपने पंजे को टच करते हुए और तुम्हारा लेफ्ट हाथ है वो आसमान की तरफ झुकते हुए हम अपने राइट पाँव से कोशिश करेंगे या तो एंकल पकड़ेंगे या अपने आसन पे हाथ लगाएंगे।
अपने दूसरे हाथ को देखते हुए आसमान की तरफ यहाँ रुकेंगे हम। ये हम दूसरी साइड से करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो शरीर है वो आगे को झुका ना हो, बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो। हाथ को खोलेंगे सीधा और फिर उसको लेके जाएंगे आसमान की तरफ देखते हुए। वापस आएंगे। अब हम 20 बारी जंपिंग जैक्स करेंगे। जो जंपिंग जैक्स नहीं कर सकता वो आराम से ऐसे कर सकता है, उनके घुटने में दर्द हो, और जो जंपिंग जैक कर सकते हैं वो 20 बारी जंपिंग जैक करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 रिलैक्स करेंगे, कमर को मटका लेंगे, अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे। जो अपने हिसाब से करना चाहे वो कर सकता है। मैं वेरिएशन के साथ करूंगी, जो मेरे साथ करना चाहे वो मेरे साथ कर सकता है। हम हाथ जोड़ेंगे, सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। हाथ ऊपर लेके जाएंगे, अपने आप को पूरा पीछे घूमते हुए 10 बारी ऊपर नीचे करेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हाथ अपने पाँव के साइड में आसन से टच होते हुए अपना सीधा पाँव पीछे ले जाएंगे, और यहाँ पे हम अपने जो हमारे आगे है उसको जंप करते हुए पीछे लाएंगे और पीछे को आगे। ये भी हम 10 बारी करेंगे। जो जंप नहीं कर सकते वो आराम से करें, और जो जंप कर सकते हैं वो जंप करके आगे पीछे करें। इसको भी हम 10 बारी करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 5 7 9 10। दूसरे पाँव को अपने पाँव के पास माउंटेन पोज, अपने सर को जमीन से लगाते हुए पाँव को पूरा स्ट्रेच लेते हुए अब यहाँ पे 10 बारी माउंटेन क्लाइंबर्स करेंगे। हमारे जो पाँव है कोनी वो हमारी छाती से लगनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 10। अपनी बॉडी को एक सीधी रेखा में लाते हुए यहाँ रुकेंगे हम 10 सेकंड के लिए। इसे प्लान कहते हैं। 1 2 3 4 6 7 9 10। घुटने जमीन से लगाते हुए अपने पाँव को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पुशअप्स करेंगे 10। 1 2 3 4। छाती को आसन से लगाते हुए 5 6 8 9 10। अब हम आसन में जाएंगे, अपनी छाती को लगाते हुए और अपनी ठोड़ी को लगाते हुए पाँव को पीछे से लगाते हुए रुकेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम अपनी छाती उठाएंगे और अपने आप को पूरा खींचेंगे आसमान की तरफ देखते हुए। हम अपने राइट साइड मुड़ेंगे और अपनी लेफ्ट एड़ी देखेंगे, अपनी कमर को पूरा ट्विस्ट देते हुए। यही हम लेफ्ट साइड से करेंगे और अपनी राइट एड़ी देखते हुए।
वापस आएंगे माउंटेन पोज पे। माउंटेन पोज से हम दोबारा से भुजंग आसन में आएंगे, बिना अपने हाथों को जमीन, बिना अपनी छाती को जमीन पे लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दूसरा पांव आगे करेंगे, अपने पैरेलल आते हुए दोनों हाथों के बीच में। अब हम वहां पे 10 बारी दोबारा से पांव आगे पीछे करेंगे। जो नहीं कर सकता वो एक एक करके करेगा, स्लोली। जो कर सकता है वो जंप करके करेगा। 1 2 3 4 6 8 10। दूसरे पांव को भी आगे लाएंगे, इस पांव के बराबर, हाथों के बीचों बीच रुकेंगे यहाँ पे। दोनों हाथों को कांधे से लगाते हुए, खींचते हुए अपने शरीर को ऊपर। यहाँ पे हम 10 बारी ऊपर नीचे फिर से करेंगे। 1 2 3, पीछे जाते हुए पूरा पीछे की दीवार देखेंगे। 4 हाथों को साइड से करते हुए नीचे आसन पे लेट जाएंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों पाँव में गैप। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य करेंगे। भरे हुए सांस में कोई और आसन नहीं करेंगे। 10 की गिनती तक रुकेंगे, अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य करेंगे। फिर दोनों हाथों को फिर से एक दूसरे से मिलाते हुए हम ताड़ासन करेंगे। अपने पाँव को नीचे खींचते हुए, तीनों बंद लगाते हुए हम अपने आप को फिर से खींचेंगे। सांस भरते हुए खींचेंगे, छोड़ेंगे। यही क्रिया हम दोबारा करेंगे। वापस आएंगे, नौका आसन करेंगे। 5-6 बारी नौका आसन करने के बाद हम हलासन में रुकेंगे। शुरू करते हैं। पाँव ऊपर, हाथ जब हम उठे तो हमारे हाथ हमारी एड़ी से आगे जाने चाहिए। हलासन में हम 30 सेकंड रुकेंगे। उसके बाद हम सर्वांगासन में भी 30 सेकंड रुकेंगे। अपनी गिनती के हिसाब से सब रुकेंगे। सर्वांगासन में जाएंगे, हमारे पाँव पूरे 90 डिग्री पे ऊपर, सीधे, कमर पे हाथ। इससे हमारा जो पूरा खून का प्रेशर है वो हमारे सर पे आता है। यहाँ पे हम 30 सेकंड रुकेंगे।
धीरे धीरे नीचे आते हुए, जोर से नहीं आएंगे, अपने आप को पटकेंगे नहीं, बहुत आराम से हम नीचे आएंगे। अब हम इसका उपासन करेंगे, चक्रासन या ब्रिज पोज। जो ब्रिज पोज कर, जो चक्रासन नहीं कर सकते वो ब्रिज पोज करेंगे। मैं आपको पहले ब्रिज पोज करके दिखा देती हूँ। हम ब्रिज पोज में 15 सेकंड रुकेंगे। दोनों पाँव को अपनी हिप्स के पास लाके और अपने एंकल्स को पकड़ेंगे और अपने जो हमारे स्टमक है, कमर से वो बिल्कुल ऊपर आ जाना चाहिए। हमारी थाइज एकदम जमीन के पैरेलल। यहाँ हम रुकेंगे 15 सेकंड। एक, नीचे आएंगे, चक्रासन करेंगे। जो अपनी बाजुओं पे अपना शरीर का वजन ले सकते हैं वो अपने बाजुओं पे जाके करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो अपने सर पे अपना वजन लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा माथा हमारे फ्लोर से लग जाए। दोनों दिखा देती हूँ आपको। हाथों को रखिए अपने फेस के आसपास और अपने हाथों पे जोर डालते हुए पूरे शरीर को उठाते हुए यहाँ 15 सेकंड रुकेंगे। नीचे आएंगे, दूसरा बताती हूँ। ऐसे ही हाथों को रखेंगे साइड में, अपनी कमर को उठाएंगे और अपने सर को, अपने माथे को हम मैट से लगा देंगे। वापस आएंगे, रुकेंगे 2 सेकेंड, अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। हिप्स के नीचे हाथ रखेंगे। 20 बारी साइकिल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पाँव दोनों मिले हुए, जो मिले हुए पाँव रख के नहीं कर सकते वो एक पाँव से करेंगे। ध्यान रखेंगे हमारे पाँव सीधे नीचे आते हैं, बिल्कुल सीधा होना चाहिए जमीन के पैरेलल। और जो दोनों पाँव से कर सकते हैं वो दोनों पाँव से करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20। उल्टा करेंगे। 8 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। पाँव को नीचे नहीं रखेंगे। दोनों हाथों को खोलते हुए हम अपने दोनों पाँव को साइड में लेके जाएंगे, लेकिन जमीन पे टच नहीं करेंगे। ये भी हम 20 बारी करेंगे। एक, ये हमारी हिप्स के लिए बहुत अच्छा है। 2 3 4, इसमें हम अपनी गर्दन भी साइड में कर सकते हैं, अपोजिट साइड। 6 7 10 11 13 14। घुटने एक दूसरे से मिले होंगे। पाँव को नीचे नहीं रखेंगे अभी भी। हम अपने पाँव को 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, 15 के लिए। बिल्कुल पाँव सीधे, घुटनों से सीधे और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 60। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नीचे जमीन पे रखेंगे पाँव सीधी करवट लेके पेट के बल यहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे पहले अपनी दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे रखते हुए पाँव को हम हिप्स पे मारेंगे 10 बारी एक 10 बारी पाँव और 5 बारी दोनों ध्यान रखेंगे कि हमारी जो एड़ियां है वो पूरे हमारे हिप से टच हो जाए 7 10 11 12 भुजंगासन करेंगे भुजंगासन की 4 विधियां 5 विधियां करेंगे हम 20-20 की पहले अपने हाथों को हम छाती के साथ रखेंगे सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे आएंगे ये 20 बारी करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से करिएगा जो नहीं कर सकते वो धीरे धीरे रुक भी सकते हैं शुरू करते हैं 1 हो जाए हाथ को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे फिर से हम करेंगे 20 बारी हमारे हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए ऊपर जाते हैं हो जाए दोनों हाथों को रखेंगे ठोड़ी के नीचे फिर से हम 20 बारी करेंगे सांस भरते हुए ऊपर सांस निकालते हुए नीचे अब हम हाथों को साइड में रखेंगे अपनी जो कोनियां है उसको जमीन से टिकाते हुए फिर ऊपर जाएंगे लेकिन इस बार हम अपने हाथ पूरे खोलेंगे नहीं सिर्फ अपनी छाती से ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे ये भी हम 20 बारी करेंगे हो जाए अपना राइट हैंड आगे निकालेंगे और अपना लेफ्ट पांव पीछे से उठाएंगे और अपनी छाती को अपनी एक साइड बिल्कुल उठ जाएंगे दोनों अपना दूसरा हाथ अपनी पीठ पे रुकेंगे 10 सेकेंड 1 3 4 6 7 8 9 यही हम दूसरी जगह से दूसरी साइड से करेंगे पाँव और हाथ दोनों जमीन से उठाएंगे अपना जो दूसरा हाथ है वो अपनी कमर पे शुरू करते हैं 3 जाते हुए रिलैक्स करते हुए अपने हाथ अपनी कोनी अपनी चिन के नीचे अपने हाथ रखते हुए अपने एड़ियां जमीन से लगाते हुए हम यहाँ 10 सेकंड रुकेंगे कोशिश करेंगे हमारी एड़ियां जमीन से छू जाए
धनुरासन की पोजीशन में जाएंगे, अपने एंकल्स पकड़ेंगे हम और अपने सांस भर के ऊपर खींचेंगे, थाइज भी और आगे चेस्ट भी। हमारा पूरा वजन हमारे पेट पे होना चाहिए। रुकेंगे, अब हम साइड्स करेंगे और आगे पीछे करेंगे 10-10 बारी। सांस भर के जाएंगे साइड में, हमारी थाइज और हमारा घुटना मैट से नहीं लगना चाहिए। साउथ आगे पीछे करेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों हथेलियों को अपने चीन के नीचे रखे, 5 मिनट भरी पाँव मार लेंगे। शलभासन करेंगे, अपने हाथों को अपनी थाइस के नीचे जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे। देखिए 10-10 बारी दोनों पाँव उठाएंगे, टोटल 20 बारी। पाँव जितना सीधा हो सके उतना अच्छा। 2 6 7 रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे, हमारी सांसें चढ़ी हुई होंगी, तो पहले हम गोमुख आसन कर लेते हैं। घुटने के ऊपर घुटना, अपने पीछे एड़ी पे बैठना है हमको, घुटने पे घुटना लाना है, सीधा हाथ पीछे ले जाते हुए, जो घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे और दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और यहाँ हम कपालभाति करेंगे। गर्दन ऊपर, शुरू करते हैं। 30 सेकंड करेंगे, फिर दूसरी साइड 30 सेकंड। बदल लेंगे, जो पाँव ऊपर था वो पाँव नीचे और दूसरा पाँव ऊपर। जो घुटना ऊपर वही हाथ पीछे नहीं जाता, हम हाथ की कोहनी से पीछे को दबाएंगे और दूसरे हाथ से पीछे से खींचेंगे। अगर आपको नहीं जाता, आप पीछे से कोई चुन्नी पकड़ के देखिए, आप बैठे हैं यहाँ पे, आपने ये चुन्नी पकड़ ली पीछे से और दूसरे हाथ को पकड़ के उसके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। दोनों साइड से खींचेंगे, यहाँ पे भी हम 30 सेकंड रुकेंगे। वापिस आएंगे, वक्रासन करेंगे। हम वक्रासन की दूसरी विधि करेंगे, अपने आप को किसी सहारे से लेके बैठेंगे हम, जिससे हमारी कमर टिकी रहे, हम गिरे ना। अपने लेफ्ट पाँव को थाइस पे रखते हुए पूरा प्रेशर देंगे और दूसरा पाँव उठाएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। अपनी हमारी जो कोहनी है उसका प्रेशर हमारे पेट पे पड़ना चाहिए। जो ये नहीं कर सकते वो नॉर्मल विधि करें, पाँव इधर लेके ऐसे घुमा के घुटना पकड़ के, और जो ये कर सकते हैं वो ये करें। इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है पेट पे। एड़ी को रखेंगे पाँव के पास, तो पकड़ेंगे और खींचेंगे।
यहाँ रुकेंगे, कपाल भाती कर सकते हैं तो करें, मुश्किल है कपाल भाती करना, और रुक सकते हैं तो यहाँ 30 सेकंड रुके। हमारे साथ पाइए तो सेम साइज अकॉर्डिंग ही है ना, नहीं फिर वो नहीं वो तो है पर आपको यही रेशन पे वो पूछ सकते हैं बिजनेस की जाके आपको अच्छा ये हम दूसरे पाँव से करेंगे, वही अपनी एड़ी को अपने थाइस पे पूरा चिपकाते हुए हमारा जो दूसरा पाँव है उसको खींचते हुए अपने शरीर की तरफ और प्रेशर पेट पे महसूस करते हुए रुकेंगे 30 सेकंड। उससे मतलब तो और वो करा दिया आपने, वापस आएंगे, हमारी कमर में दर्द हो गया होगा तो हम बैठेंगे आराम से, अपने सीधे घुटने पे अपना उल्टा हाथ रखते हुए अपना जो हमारा जो राइट हैंड है वो हमारी पीछे स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच और पीछे देखेंगे, 10 सेकंड रुकेंगे। यहाँ पे भी कपाल भाती कर सकते हो तो आप कर लीजिए। वापस आएंगे, यही हम उल्टी साइड करेंगे, अपना सीधा हाथ अपने उल्टे घुटने रखते हुए हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच और ट्विस्ट करेंगे। वापस आएंगे, अब हम मंडूकासन करेंगे, वज्रासन में बैठ जाइए, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएंगे, अपने अंगूठों को पेट के नीचे रखते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पे भी कपाल भाती कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं वो ऐसे रुक भी सकते हैं 30 सेकंड के लिए, गर्दन थोड़ी ऊपर। वापस आएंगे, अब हम चेंज करेंगे, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएंगे, अपनी नाभि पे मुट्ठी रखेंगे, दूसरे हाथ से उसको प्रेशर करते हुए अंदर करेंगे और फिर हम नीचे जाएंगे, फिर से हम अपनी गर्दन ऊपर करेंगे अगर हमें कपालभाति करनी है, नहीं तो हम रुक सकते हैं। वापस आएंगे, कटोरी पे कटोरी बनाएंगे, अपने नाभि पे रखेंगे और अपने पेट को अच्छी सी मसाज देंगे। इसमें कपालभाति करना मुश्किल होता है, हम सिर्फ मसाज देंगे, ये भी हम 30 सेकंड करेंगे। शुरू करते हैं। वापस आएंगे, अब हमने पेट पे अपने सीधे हाथ को अंदर रखते हुए उल्टे हाथ के ऊपर रखते हुए पेट को दबाएंगे अच्छी तरह से और नीचे जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारा माथा जमीन से टच हो जाए। ये आप सुखासन में भी कर सकते हैं। वापिस आएंगे, तो हमारे पास 1 मिनट है तो हम फटाफट हैंड स्टैंड कर लेते हैं। हैंड स्टैंड के लिए एक दीवार का सहारा लेंगे हम, हैंड स्टैंड शीर्षासन करेंगे, उसके बाद उत्थान बाल आसन में रुकेंगे। हैंड स्टैंड करने के लिए
1 मिनट के लिए करेंगे हम हैंडस्टैंड। अपने हाथों को जमीन पे रखते हुए अपने पाँव को दीवार पे टच करेंगे। रुकेंगे यहाँ पे। उस टास्क नहीं करवा रहे। आसन का समय खत्म हो गया है आपका। जब आप अगर आपको लगता है कि कोई चीज रह गई है तो जिस समय आप कपालभाति करेंगे उस समय आप वो चीजें कर लिया करो, ठीक है? नीचे आए। अब हम उत्थान बाल आसन में रुकेंगे। चेन जमीन से लगेगी और हमारे हाथ पीछे जाएंगे। देखिए, हाँ, रुकेंगे 10 सेकंड। वापस आएंगे। अब हम उत्थान बाल आसन कर लेते हैं, उत्थान आसन कर लेते हैं। ओह सर, क्या नाम था उस आसन का? मैं भूल गई। अपने उष्टासन। हाँ, उष्टासन। अपने थाइस को अपने कंधों के बराबर खोलेंगे बिल्कुल। अपनी कमर पे हाथ रखते हुए तो पीछे जाएंगे, अपनी कमर को ट्विस्ट करते हुए। जितनी आगे ले जा सकते हैं उतना अच्छा। जब हमें लगे कि हम नीचे कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गए हैं, अपने हाथों को कमर से उठा के अपनी एड़ियों पे रखेंगे। यहाँ पे आप कपालभाति करके रुक सकते हैं, नहीं तो अपने हाथ आगे पीछे कर सकते हैं। 1 3 कमर पे हाथ रखते हुए वापस आएंगे, बैठेंगे सर्वांगासन में या शांत बैठेंगे। अपने आप को बिल्कुल शांत करेंगे, बिल्कुल शांत, सांसें एकदम सामान्य। अब हम कपालभाति करेंगे एक ओम की ध्वनि के बाद। सर, आप स्वाति कराएंगी ना? हाँ जी, आप करवा लीजिए सिंहासन, उसके बाद स्वाति करें। ठीक है सर। दोनों हाथों को आगे लेके ऐसे फोल्ड करेंगे, हाथों को हाथ मिला के फोल्ड करते हुए हम 4 बारी आगे, 3 बारी साइड और 3 बारी लेफ्ट साइड राइट साइड। शुरू करते हैं। गले की मालिश करेंगे। आप कैसे कर रहे थे? आप ऐसे कर रहे थे, ऐसे थोड़ा करते मेरी हैं। मुंह पे होता नहीं है। ऐसे करते हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं। और कौन सा लाएंगे? अब हम हंसेंगे, 5 बारी हंसेंगे बिना आवाज के। अपने आप को पूरा अंदर से महसूस करेंगे कि हमने मतलब बहुत मेहनत करी है। तो हम बिना आवाज के हंसेंगे। अगर ये हैंड स्टैंड वाला आसन ना हो तो इसका दूसरा कुछ कर सकते हैं क्या? मैं तो नहीं कर पाई। आप वो कर सकते हैं, इसमें माउंटेन पोज कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको करके। क्या बोला? क्या नहीं कर सकते आप? मैं हैंड स्टैंड वाला तो नहीं कर पाई। माउंटेन पोज कर सकते हैं इसमें आप, और अपने माथे को जमीन से लगा सकते हैं। नहीं, मैं तो बोलूं। आप जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, इतना कर पा रहे। बढ़िया बढ़िया। आखिरी बारी करेंगे।
हाँ कनाडा तो होते हैं। शांत बैठेंगे, मैं- हाथ पूरा खोलते हुए वापस शांत बैठेंगे बिल्कुल। बॉडी को रिलैक्स, एकदम शांत। अपने आप को बिल्कुल शांत करते हुए स्वाति, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद एक लंबी तो- गहरी ओम करके फिर हम कपाल भारती करेंगे, प्राणायाम शुरू करेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि कपाल भाती कैसे करेंगे। कपाल भारती के लिए हम सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, और मैं ये प्रेफर करती हूँ, अपना हाथ स्ट्रेच हो जाता है पीछे, ऐसे पीठ सीधी हो जाती है। हम कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करते हैं। जिनको बीपी की शिकायत है ओए। या क्या कह रहे हो? तो सांस निकाल के सर वो करते हैं, मतलब आप सांस को कपाल छोड़ते भाती हैं। में एक बार सांस भरते हैं, उसके बाद को बाहर उसको फेंकते निकाल हैं। के जिस सांस समय में सांस आप- बाहर फेंकेंगे, आप कपाल भाती कर रहे हो ना, आप अग्निसार क्यों बता रहे हैं? सर निकली हुई सांस ना फिर नहीं, पेट वो को तो अंदर कपाल सोचते हैं। भाती एक बार ही सांस लेंगे और बार बार सांस निकालेंगे। हाँ, लेबर लेके फिर निकाल के फिर आप बार बार उसको बाहर निकालते हैं, दोबारा नहीं लेते सांस। तो जो जिनको बीपी है वो बहुत ज्यादा ना करे, 30 से ज्यादा, और जिन्होंने खाना खाया है अभी, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा 2 घंटे का गैप होना चाहिए कम से कम। तो एक बार ही सांस लेंगे और सांस निकालेंगे और सांस छोड़ेंगे लगातार। आपकी गर्दन थोड़ी ऊपर, चेहरा थोड़ा ऊपर को रहेगा। आप सुनना जरा, आप करते रहो कपाल भाती। कपाल भाती में हम एक बार सांस को भरते हैं और फिर बार बार सांस को बाहर फेंकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में गति धीमी होनी चाहिए। नंबर का क्या प्रश्न है यहाँ पे? ये स्पीड है हाई ब्लड प्रेशर की। अगर हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप जितना फास्ट करना चाहें कर सकते हैं। इस दौरान जिसकी कोई भी आसन रह गया वो अपना वो आसन कर सकते हैं, चाहे वो शीर्षासन हो, चाहे वो और भी कोई आपका आसन रह गया, वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सर कब तक करेंगे आसन? 1-5 तक। इसमें जो भी आपका आसन रह गया वो आप वो कर सकते हैं। यूपी वालों ने डाल दिया वोट कि नहीं डाला? सर डाल दिया। वेरी गुड। सीमा जी आपने भी डाल दिया ना? आपने भी डाल दिया, सीमा जी ने भी डाल दिया, मैंने भी डाल दिया। और कौन है यूपी वाला? ममता आप गई डाली? हाँ सर डाल दिया। वेरी गुड।
और तो यूपी वाला कोई है? सर आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? डीएवी वही एक ही तो है यहाँ पे। नहीं सर, रामप्रसाद हमारा तो वालों इस का बार क्लब में था, चंदन नगर क्लब में था। नहीं, हमारा तो यही सेम डीएवी में वैसा हमारा पड़ता नहीं हाँ, हमेशा सर, ऐसे ही पड़ता है इसी में। DAP था। है। डीएवी नहीं, क्या नाम है? हाँ डीएवी तो है। क्या डाला सर? डीएवी। डीएवी रामप्रस्थ। तो चूंकि आसन थोड़ा आपने आसन में 5 मिनट ज्यादा ले लिया था, तो कपाल भाती में कम टाइम मिलेगा। फिर भी 2 मिनट अब से आप कर लीजिए। स्वाति मैं बताऊंगा तब आप अग्निसार के लिए बोलना। हाँ, और बड़ा आप कर लेते हो, लेकिन आप बोल करके करा सको, वो हम चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्षमता है। बाकी तो आप कर लेते हो, तो जैसे करते हो वैसे बोलना चाहिए ना। आपने कपाल भाती में बोल दिया 30 टाइम्स, ज्यादा मत करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। वो तो अग्निसार के लिए हम बोलते हैं भाई। 30 भी क्यों, 10 बार 15 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। स्पीड स्लो रखें जनरली, है ना सर? नहीं, बार का मतलब है ही नहीं है। सीधी सी एक बात है, आप उतना ही करें जितने में आपकी सांस उखड़ने न जाए। वो कपाल भाती के लिए नहीं है। कपाल भाती तो करते रहो, आधे घंटे करो, क्या फर्क पड़ता है। चलें छोड़ दें यहीं पे। अब हम अब अग्निसार अग्निसार करवा दो। थोड़ा अग्निसार करवाइए। अग्निसार में आप हम सांस लेंगे और सांस छोड़ के अपने पेट को घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। और आप ये खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो सांस लेंगे, निकली हुई सांस में पेट को गोल गोल घुमाना। कहाँ गोल गोल घुमाते हो भाई स्वाति, क्या हो गया है? सर मसाज से पेट को आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे अंदर करते हो बाहर, ना। आगे गोल गोल पीछे। घुमाते हैं तो नौली क्रिया होती है। नौली क्रिया कौन करता है यहाँ? अच्छा, तो गोल गोल भी घुमा, अंदर बाहर वो तो करेंगे। न, हाँ ये नौली क्रिया कर दे, उसके बाद सारे कर लेंगे। करवा दो एक बार स्वाति, गोल गोल घुमा दो पेट। मैं तो ऐसे करती हूँ सर, सांस लेती निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे, मूल बंद का ध्यान। हूँ। दोबारा ले सांस, 3 बारी करेंगे ये। अगर आपको लगे कि 3 दोबारा बार नहीं, तीन बार नहीं बोलना है हमें। 3 अगर मिनट का टाइम दीजिए। 3 मिनट का टाइम दीजिए, 3 बार अगर नहीं। अगर आपकी सांस आपको लगे कि आप दोबारा उखड़े तो दोबारा कर सकते हैं, लेकिन छोड़ के चांदनी कल आप प्राणायाम करवाएगी और सीमा जी आसन करवाएंगी। हो गया होगा सबका। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। तो हम इसमें ज्ञान मुद्रा में ऐसे एक हाथ ऐसे रख के सीधे हाथ को हम ऐसी मुद्रा में लाएंगे और हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे सांस और राइट से निकालेंगे, और फिर राइट से लेके लेफ्ट से निकालेंगे। जितना समय आप ले सकते हैं लेने में सांस और छोड़ने में सांस, उतना अच्छा होगा। तो ले और फिर छोड़े, छोड़ने में ज्यादा समय लगाएं। तो ये करते अनुलोम विलोम।
कम से कम 5 राउंड्स कर लेंगे इसके। अब ये हमारा हो गया होगा। अब हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं जल्दी 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 और वहीं से निकालते हैं। तो जिनके यहाँ, सर ये बताइए सही बोली, जिनके यहाँ ठंड है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे और जिनके यहाँ गर्मी है वो राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे। उल्टा बोल दिया। उल्टा है, जिनके यहाँ ठंड है वो राइट से करेंगे और जिनके यहाँ गर्मी है वो लेफ्ट से करेंगे। तो हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे और निकालेंगे। आप चिन्ह मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, ऐसे हाथ रख के। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल के यही हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कर लेते हैं थोड़ा सा। भस्त्रिका, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे जल्दी जल्दी। राइट नॉस्ट्रिल से निकालते हुए सांस सामान्य कर लेंगे। अब हम रेचक की विधि करेंगे। तो हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठ जाइए। और रेचक की 4 विधियां हैं जिसमें हम सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे आता है। पहली विधि ये है, हाथ ऊपर जाएगा, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए यहाँ नीचे आएगा। तो हम 20 बारी कर लेते हैं ये वाली पहली विधि। सांस सामान्य करेंगे 1 सेकेंड। अब हम दूसरी विधि करेंगे जिसमें हाथ आगे जाता है और फिर इसको हम पीछे लाके यहाँ ऐसे करते हैं। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसको भी 20 बारी। बैठेंगे थोड़ी देर शांत, सांस सामान्य। तीसरी विधि जिसमें हम अपने हाथ को ऐसे रखेंगे कंधों के बराबर और हम यहाँ मारेंगे। सांस लेते हुए आगे, सांस लेते पीछे, 10 बारी ऊपर 10 बारी नीचे। फिर सांस थोड़ा सामान्य कर लेंगे अपनी। अब मुट्ठी बना के
हाथों को कंधों से थोड़ा ऊपर, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए यहाँ मारेंगे। जितना हाथ आप ऊपर ले जाएंगे उतनी जोर से आपको लगे, फटकेंगे आप इधर। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा चाइल्ड पोज में बैठ जाएंगे जब हमारा हो जाएगा। अब हम सुखासन में बैठ के हम अंजनी करेंगे, जिसमें हम खराटों की आवाज निकालते हैं। इसमें हम सांस भरते हैं और फिर अपना चिन को यहाँ बंद करते हैं। इसको मूल बंद लगाएंगे और इसको कौन सा बंद कहते हैं सर? उज्जयी जालंधर बंद। जालंधर बंद लगाएंगे और हम घराटों की आवाज निकालेंगे और अपनी जो जीभ है उसको तालू से लगाएंगे। जब हम घराटों की आवाज देते हैं तो जीभ को पहले तालू से लगा के और सांस लेंगे, सांस भरेंगे और घराटों की आवाज निकालेंगे। ऐसे हम 3 बारी कर लेते हैं, 3 आवृत्तियां। अब अपने गले को थोड़ा सा हिला लेंगे। कॉलर को मसाज। हम भ्रामरी प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन हो गया, हम ये क्रिया कर लें। किसी के हाथ में अगर थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि नर्वस सिस्टम की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमने पहले किया हुआ है, ऐसे करते हैं ना। ध्यान आ रहा है? आप हमको देख लो 1 मिनट। हाँ सर। मैं पिन कर देता हूँ तो आप देख पाओगे ना हमको। करते रहिए अगर आप समझ गए हैं तो। ये क्या ये ऐसे मिल रहा है। और अगर आपको लगता है कि इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पा रहे हो तो नीचे करना। नेल्स बड़े होंगे तो मुश्किल होगा। चलो अब ऐसे ऐसे करना है, खूब जल्दी से करना है। म्यूट कर लो बेटा आप अपना। स्वाति अब करो। अब ऐसे आगे पीछे करो। क्या लग रहा है कोई चीज आ रही है? नहीं आ रही तो आपने कम किया है, धीरे से किया है। होल्ड पे कर।
बेशक आप सर देखने के लिए पिक्चर आते यार हैं। फोटो नहीं आ रही आज आपकी। मेरी आवाज सर ये पिक्चर प्रॉब्लम आपकी है। ऐसे करो तो पता चले कि कब समथिंग इज देयर। इसको जरूरत नहीं है करने की, आप होल्ड करिए। बस वो देखने के लिए हमें देखा कि हाँ कोई चीज आई कि नहीं अंदर। अगर अंदर नहीं आई तो इसका मतलब आपने बहुत धीरे धीरे किया है। ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो हाथ अपने घुटने पर, है तो भी एनर्जी तो देगा ही देगा। देखो ऐसे, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे आपको। देख हमारा हाथ नहीं देख रहे हो? सर मैंने नेटवर्क में ऐसे प्रॉब्लम किया। आ रही है सर। आपके यहाँ प्रॉब्लम है बिकॉज कोई बताए और कोई देख रहा है तो मेरा हाथ नहीं देख रहा है, ऐसा है क्या? नहीं चाचा दिख रहा है। हाँ दिखाई क्योंकि मैंने स्पॉट लाइट पे डाल दिया तो आप मुझे देख सकते हो। अब अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो पता नहीं क्या। चलिए छोड़ते हैं। तो कभी भी अगर लगे जैसे यहाँ पर कुछ नमनेस सी आ रही है या इसकी दिक्कत आ रही है, तो अगर हम ऐसे भी कर लें तो भी वो बहुत जल्दी फायदा करता है। या एक टिप्स को, ये सारे टिप्स हमारे जाते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पर नहीं हो सकता तो जमीन पर भी हम इसको इस तरीके से करके कर सकते हैं। जमीन पर रखा ऐसे, जमीन पर भी नहीं रखे, यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पर भी प्रेशर आ रहा है। तो इट इज वेरी गुड। हाँ तो स्वाति अब करवाएंगे आप एक ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति पाठ। सर पुराना वाला करा दूं? जो याद है वही करवा, पुराना नया आप देखो। ठीक है, आराम से बैठेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेके ओम की ध्वनि और फिर शांति का। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे आपस में, ताकि थोड़ी गर्मी आए। हाथ में हथेलियों में, हथेलियों को अपने चेहरे पे रखेंगे, अपने कंधों पे, हाथों पे, पैरों पे। अपनी आंखें बंद रखेंगे, हाथ खोलेंगे, हथेलियां खोलेंगे, हथेलियों को देखेंगे और अपने आसन को प्रणाम करेंगे। धन्यवाद।